हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ कि आप सभी अपने घरों में सुरक्षित हैं। व्याकरण बोध के पिछले वीडियो में हमने भाषा, लिपि और व्याकरण के अंतर्गत यह जाना कि भाषा किसे कहते हैं। आज हम जानेंगे कि लिपि किसे कहते हैं। लिखित भाषा में प्रत्येक ध्वनि को व्यक्त करने के लिए कोई ना कोई चिन्ह होता है, जिसे वर्ण कहते हैं। भाषा में इन वर्णों की जो बनावट होती है, अर्थात उन्हें लिखने का जो ढंग होता है, उसे ही क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। हिंदी भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी। संस्कृत भाषा, मराठी और नेपाली भाषा भी देवनागरी लिपि में ही लिखी जाती हैं। इस लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। यह बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है। उर्दू भाषा की लिपि फारसी है। फारसी लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी है तथा अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन है। तो चलिए एक बार दोहराते हैं, लिपि किसे कहते हैं। लिखित भाषा में ध्वनि को व्यक्त करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे वर्ण कहते हैं। हमने वर्णमाला पढ़ी है, ये वही वर्ण है। इन वर्णों की जो बनावट होती है, अर्थात उन्हें लिखने का जो ढंग होता है, वही क्या कहलाता है? लिपि कहलाता है। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी। इसी प्रकार संस्कृत, मराठी और नेपाली भाषा भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। इस लिपि का विकास कहाँ से हुआ? ब्राह्मी लिपि से। यह बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है। उर्दू भाषा की लिपि फारसी है। फारसी लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी तथा अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन है। आइए अब जानते हैं मातृभाषा किसे कहते हैं। बच्चा जिस परिवार में पलता और बड़ा होता है, उस परिवार में जो भाषा बोली जाती है, वही बच्चा सबसे पहले सीखता है। यही उसकी मातृभाषा कहलाती है। अब जानते हैं राजभाषा किसे कहते हैं। भारत की संविधान सभा ने 14 सितंबर 1949 ईस्वी को हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित किया था। इसलिए प्रतिवर्ष 14 सितंबर को पूरे देश में हिंदी दिवस मनाया जाता है। आइए अब जानें हिंदी की उपयोगिता। हिंदी भारतीय आर्य भाषा परिवार की सदस्य है। संस्कृत भाषा से लेकर पाली, प्राकृत, अपभ्रंश आदि सोपानों से गुजरती हुई हिंदी आज समूचे भारत की संपर्क भाषा बन गई है। हिंदी का विकास अनेक रूपों में हो रहा है। यह सामान्य प्रयोग की भाषा, राष्ट्रभाषा, राजभाषा, साहित्य भाषा और अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में प्रयुक्त हो रही है। हिंदी अपने देश में प्रथम भाषा और द्वितीय भाषा के रूप में पढ़ाई जा रही है। यह विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली तीसरी भाषा है। हिंदी भाषा का क्षेत्र उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़ राज्यों का तथा दिल्ली एवं अंडमान निकोबार संघीय क्षेत्रों तक फैला हुआ है। इसी के साथ पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात, पश्चिम बंगाल आदि अन्य राज्यों में यह संपर्क भाषा के रूप में प्रयोग की जाती है। अब बात करते हैं बोली की। भाषा एक विस्तृत क्षेत्र में बोली जाती है। बोली विस्तृत भूक्षेत्र के किसी एक भाग में बोली जाती है। इसका लिखित रूप नहीं होता। बोली का रूप थोड़ी थोड़ी दूरी पर बदलता जाता है, जैसे खड़ी बोली, ब्रज, अवधी, बुंदेली, राजस्थानी, मैथिली, भोजपुरी, हरियाणवी हिंदी भाषा की प्रमुख बोलियां हैं। इनमें लोक साहित्य की रचना भी पाई जाती है। अब जानते हैं साहित्य किसे कहते हैं।
ज्ञान के संचित अर्थात लिपिबद्ध कोश को साहित्य कहते हैं। साहित्य का सामान्य अर्थ गद्य और पद्य की रचनाओं से लिया जाता है। गद्य में निबंध, उपन्यास, कहानी, लघु कथा, नाटक, एकांकी, पत्र आदि होते हैं। इन्हें विधा कहा जाता है। पद्य में गीत और कविताएं होती हैं। हिंदी साहित्य उपयुक्त प्रत्येक विधा में बहुत समृद्ध है। आइए अब जानते हैं व्याकरण किसे कहते हैं। पहले भाषा प्रयोग में आती है, उसे शुद्ध रूप देने के लिए व्याकरण तैयार किया जाता है। व्याकरण के द्वारा भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान होता है। व्याकरण के नियमों से भाषा को शुद्ध रूप से बोला और लिखा जाता है। व्याकरण के नियमों से अनुशासित भाषा ही मानक भाषा कहलाती है। भाषा के शुद्ध रूप और उसके शुद्ध प्रयोग का ज्ञान कराने वाला शास्त्र व्याकरण कहलाता है। सामान्यतया व्याकरण में भाषा का अध्ययन 3 स्तरों पर किया जाता है। पहला वर्ण विचार, दूसरा शब्द विचार और तीसरा वाक्य विचार। वर्ण विचार के अंतर्गत इसमें वर्णों के रूप का ज्ञान प्राप्त करके उच्चारण और लिखने की विधि के विषय में विचार किया जाता है। शब्द विचार, इसमें शब्दों के भेद, उनकी उत्पत्ति, बनावट और परिवर्तन आदि के विषय में विचार किया जाता है। वाक्य में प्रयुक्त होने पर शब्द पद का रूप ले लेता है। तीसरा है वाक्य विचार, इसमें वाक्यों की रचना, वाक्यों के भेद, वाक्यों का विग्रह और विराम चिन्हों के प्रयोग का विचार किया जाता है। व्याकरण का ज्ञान भाषा का ठीक ठीक और प्रभावशाली प्रयोग करना सिखाता है। एक भाषा को जानने वाला व्यक्ति उस भाषा का व्याकरण जानकर उसे शीघ्रता और शुद्धता से पढ़ना और लिखना सीख लेता है। स्टूडेंट्स, आगे हम वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार का विस्तृत अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना ही। आज का आपका होमवर्क है, इस पाठ का पुनः अभ्यास करें। आज के लिए इतना ही। ओके स्टूडेंट्स।